अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। आज का हमारा उन्वान है हकायाते सादी रहमतुल्लाह अलैह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक के लिए दरकार अशिया पेंसिल, रबर, हाइलाइटर, उर्दू की किताब, उर्दू की कॉपी, काला पॉइंटर, नीला पेन और पैमाना। प्यारे बच्चों, पिछले सबक में हमने सबक हकायाते सादी रहमतुल्लाह अलैह की हकायत नंबर 2 की पढ़ाई की थी। इसके साथ साथ हमने हकायत नंबर 2 में से जितने भी क्वेश्चंस और आंसर्स थे उनको अपनी कॉपी पर तहरीर किया था और हकायत नंबर 2 का मरकजी ख्याल भी लिखा था। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। प्यारे बच्चों, आज के सबक के खसूसी मकासद दर्ज झैल है। इस सबक के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि हकायत नंबर 1 का खुलासा लिख सकें, अल्फाज जुमले बना सकें, सबक में मौजूद मारूजी मशकी सवालात के जवाबात अज खुद हल कर सकें। प्यारे बच्चों, कॉपी वर्क स्टार्ट करने से पहले आप इंडेक्स लिखेंगे, सीरियल नंबर में आप 3 लिखेंगे, डेट में आप आज की तारीख लिखेंगे, टॉपिक में आप लिखेंगे सबक का नाम हकायाते सादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्फाज जुमले और हकायत नंबर 1 का खुलासा। प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका आज का काम स्टार्ट हो रहा है। पहली हकायत का खुलासा तहरीर करें। चलिए पढ़ते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग किसी जंगल से गुजरे। वहाँ उन्होंने एक लंगड़ी लोमड़ी को देखा जो एक दरख्त के नीचे बैठी थी। वो बेचारी चल फिर नहीं सकती थी। बुजुर्ग ने सोचा कि वो अपने लिए शिकार कैसे करती होगी और कैसे पेट भरती होगी। बुजुर्ग अभी इसी ख्याल में था कि अचानक एक शेर किसी जानवर को मुंह में दबाए वहां आ गया जहां लोमड़ी बैठी थी। शेर ने पेट भरकर जानवर का गोश्त खाया और बाकी हिस्सा लोमड़ी के लिए छोड़कर चला गया। बुजुर्ग ने ये मंजर देखा तो समझा ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। दूसरे दिन भी शेर वहां आया और कुछ गोश्त खुद खाया, बाकी हिस्सा लोमड़ी के लिए छोड़ दिया। ये मंजर देखकर बुजुर्ग को यकीन हो गया कि लोमड़ी के रिस्क का इंतजाम अल्लाह ताला ने कर दिया है। अब बुजुर्ग ने सोचा मुझे रिस्क की तलाश में इधर उधर जाने की क्या जरूरत है। कुछ दिन गुजर गए लेकिन उन्हें खाने पीने के लिए कुछ ना मिला, यहाँ तक कि वो भूख से नढाल हो गया। एक रात वो सो रहे थे कि उन्होंने नींद में ये आवाज सुनी, ए इंसान, तू लोमड़ी ना बन, शेर बन, यानी मेहनत करके खुद भी अपना पेट भरो और दूसरों के लिए भी फायदेमंद बनो। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको जुमले बनाने के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज है पुरमुशक्कत। बूढ़ा आदमी पुरमुशक्कत काम करते हुए बुरी तरह हाँप रहा था। हाँपना, जमीन में गड्ढा खोदने की वजह से बुजुर्ग हाँपना शुरू हो गया। तहम्मुल, बूढ़े आदमी ने नौजवान की बात का तहम्मुल से जवाब दिया। इंतजाम, कायनात में मौजूद हर जानदार के रिस्क का इंतजाम अल्लाह ताला करता है। इत्तेफाक, इत्तेफाक में बरकत है। प्यारे बच्चों, आपकी किताब पर अगला सवाल है, मुअम्मे से कम 8 जानवरों के नाम तलाश करके लिखिए। बहुत ही मजेदार सरगर्मी यहाँ पर आपको दी गई है, आप इसको खूब इंजॉय करेंगे। यहाँ पर 3 जानवरों के नाम मैंने आपके लिए हल कर दिए हैं, उनको हाईलाइट कर दिया है। जैसे पहला है जिराफा, बैल और सांप। इसी तरीके से आप बाकी 5 जानवरों के नाम तलाश करेंगे और उनको हाईलाइट भी करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम कवायद पढ़ेंगे। फारसी कवायद से जमा बनाना। फारसी कवायद के लिहाज से जमा बनाने का एक तरीका ये भी है कि वाहिद के आखिरी हर्फ के बाद अलीफ जमा नून का इजाफा कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको बुजुर्ग की जमा बनाने के लिए दी जाए तो आपने बुजुर्ग के साथ अलीफ और नून का इजाफा कर देना है, तो उसकी जमा क्या बन जाएगी? बुजुर्गान। प्यारे बच्चों, पिछली स्लाइड में हमने सीखा कि फारसी कवायद से जमा कैसे बनाई जाती है।
यहाँ पर आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने उनकी जमा तहरीर करनी है। जैसे पहला लफ्ज है बादशाह, इसकी जमा क्या बनेगी? बादशाहान। मुसलमान, मुसलमानान। सरबराह, सरबराहान। सरदार, सरदारान। मेहमान, मेहमानान। ब्रादर, ब्रादरान। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको आज का काम दिया जा रहा है। नंबर 1 है हकायत नंबर 1 का खुलासा अपनी कॉपी पर तहरीर करें और याद करें। नंबर 2 अल्फाज जुमले अपनी कॉपी पर तहरीर करें और याद करें। नंबर 3 सबक के मारूजी मश्की सवालात अपनी किताब पर हल करें और याद करें। प्यारे बच्चों, याद रहे आप इस सारे काम को अपनी दरसी किताब और अपनी स्कूल की कॉपी पर तहरीर करना है, जो आपको तालीमी साल के आगाज में स्कूल की तरफ से फराहम की गई थी। प्यारे बच्चों, अगले सबक में हम सबक 1 सुबह की पढ़ाई करेंगे और मुश्किल अल्फाज के मानी भी जान सकेंगे। प्यारे बच्चों, चलते हैं आज के अक़वाले ज़री की तरफ। नेक अमल वो है जो लोगों की तारीफ की तवक्को से बेनियाज होकर किया जाए। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई नेकी करें तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए करें। हम ये मत सोचें कि इसके बदले में हमें कोई रिवार्ड मिलेगा या लोग हमारी तारीफ करेंगे। हमारी नेकी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए ही होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत सी नई मालूमात जो है जानने के लिए मिली होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।